बंगाल में चल रही एसआईआर को लेकर टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। मिली जानकारी के अनुसार एसआईआर के तहत अब तक 58.2 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं, जिसको लेकर टीएमसी का 10 सदस्यीय डेलीगेशन अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए, जिस पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। नमस्कार, मैं पूनम यादव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर बढ़े सियासी टकराव के बीच अब चुनाव आयोग ने टीएमसी पर सख्त रुख अपनाया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के तीखे आरोपों और चुनाव आयोग पर लगाए गए हमलों के बाद आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनावी ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी को धमकाने या डराने की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बयान सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी के उन आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने आयोग पर संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग का ये टकराव ऐसे समय में आया है जब टीएमसी डेलीगेशन और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच हुई 2.5 घंटे लंबी बैठक के बाद बयानबाजी तेज हो गई। एक तरफ अभिषेक बनर्जी वोटर लिस्ट को हथियार बनाए जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर देते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ करीब 2.5 घंटे चली बैठक के बाद केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कई आरोप लगाए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में अब ईवीएम के बजाय सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए वोटर लिस्ट से हेरफेर कर चोरी की जा रही है। अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के 10 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर एसआईआर संबंधित दिक्कतों पर चर्चा की, लेकिन आयोग उनके उठाए गए सवालों का कोई ठोस जवाब तक नहीं दिया। बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे साफ कहा कि उंगली नीचे करके बात करो। आप मनोनीत हैं जबकि हम निर्वाचित डेलीगेशन हैं, हम किसी के दास या गुलाम नहीं हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती दी कि उनमें हिम्मत है तो वे बैठक की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करें और मीडिया के सवालों का सामना करें। अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 58 लाख लोगों की सूची बनाई गई है तो साफ बताया जाए कि उनमें कितने अवैध प्रवासी हैं। अगर कोई अवैध है तो हम भी उन्हें बाहर करने के पक्ष में हैं, लेकिन झूठा प्रचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य 11 राज्यों में एसआईआर चल रहा, लेकिन बंगाल में सबसे कम डेलीगेशन होने के बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा सख्ती की जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी सहित विपक्ष दलों से अपील की है कि वे समझें कि वोट चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही है। अभिषेक बनर्जी ने 2025 में हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में इसी तरीके से जीत हासिल कर रही। एसआईआर के तहत 1.36 करोड़ मामलों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताई जा रही है, लेकिन आयोग ने अब तक इसकी सूची सार्वजनिक नहीं की है। अभिषेक बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि ईसीआई ऐप में गड़बड़ी है, जहां दस्तावेज जमा होने के बावजूद नोटिस जारी नहीं हो रहे हैं और नाम सॉफ्टवेयर के जरिए हटाए जा रहे हैं, वो भी एईआरओ की जानकारी के बिना। उन्होंने ये भी कहा कि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घंटों फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बैठाया जा रहा है, जो अमानवीय है। बहरहाल बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग कर रही है, तो वहीं चुनाव आयोग चुनावी कर्मचारियों की सुरक्षा और निष्पक्षता पर जोर दे रहा है, तो वहीं टीएमसी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। ये टकराव
संकेत देता है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी तापमान और बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा आक्रामक राजनीतिक बहस का रूप ले सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।